छत्तीसगढ़ के विजयाला भूपेश बघेल का कहना है कि रियासत में नक्सल से बड़ा मसला भुखमरी है और हमारी सरकार वज़ायत की कमी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तो वहां पर बदलाव भी होने लगा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि नक्सल से बड़ी समस्या कुपोषण है। मेरे साथ खुद बात करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, अभी तक राज्य में नक्सल बड़ी समस्या थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि नक्सल से बड़ी समस्या कुपोषण है। देखिए, नक्सल अपने आप में बड़ी समस्या है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आंकड़े नीति आयोग ने अभी जारी किए उसमें 37.6% 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कुपोषित हैं। 15 से 49 साल के 41.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। 39.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या ये आंकड़े भयावह नहीं हैं? तो इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और हमारी सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। कुपोषण के खिलाफ जंग हमने शुरू की है और बस्तर में सुपोषित बस्तर का अभियान हमने शुरू किया है। जहां जितने कुपोषित बच्चे हैं, इन्हीं में से पीड़ित महिलाएं हैं, उसको पोषण आहार दिया जा रहा है, गर्म भोजन दिया जा रहा है, उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हाट बाजार में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से लोगों का इलाज किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी हम लोग कदम उठा रहे हैं। ये होगा कैसे? आप विश्वास का जो बात करते हैं, वो विश्वास कैसे जगेगा? आप सरकार बीच में आदिवासियों तक पहुंचे और जो आप कदम उठा रहे हैं उनके लिए उठा रहे हैं, आपके लिए नहीं है, ये संदेश कैसे पहुंचाएगी सर? देखिए, ये तो नक्सल के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जरूरी है लोगों का विश्वास जीतना। और इस दिशा में सबसे पहला काम ये किया कि लोहांडीगुड़ा में जो जमीन है किसानों को हमने वापस किया। 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से हमने तेंदुपत्ता खरीदा। 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा। किसानों की ऋण माफी की। 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टे निरस्त कर दिए गए थे उसको फिर से पुनः परीक्षण करके उनको वापस देने का काम। दशरथ मांझी की तरह सरगुजा गांव के लोग भी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं ताकि गांव से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ा जा सके। तो आप देखिए इन मेहनती लोगों की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। तो सरगुजा के लोग भी बन जाएंगे माउंटेन मैन। देख रहे हैं आप इन लोगों को, कितनी मेहनत, कितनी लगन से अपने कामों में जुटे हैं। सड़क बना रहे हैं ताकि इनका गांव भी जिला हेडक्वार्टर से कटा ना रहे। ये गांव भी तरक्की की हर वो इबारत लिखे जिसकी हर किसी को तमन्ना होती है। खुद गाँव लोग हम लोग बना रहे हैं अपने आने जाने की सुविधा, काहे कि इधर पुलिया भी नहीं है बतौली तरफ, तो हम लोग को समस्या पड़ता है कि इधर घाट भी है। तो हम लोग सोचा कि गाँव वाले हम लोग बना लेते हैं, आने जाने की भी सुविधा हो जाएगा। ये सरगुजा का कदनई गांव है जहां के लोगों को जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पहाड़ी रास्ते से ये दूरी महज 20 किलोमीटर हो जाती है। इस रास्ते के लिए कई बार लोगों ने वजीर, लीडर और डीएम के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने भी इनकी फरियाद नहीं सुनी। आखिरकार गांव के लोगों ने खुद पहाड़ काटकर सड़क बनाने का इरादा किया। आने में बहुत दिक्कत होता है। इसमें नवानगर पौड़ी होते हुए घूम के जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर है? यहाँ से 60-70 किलोमीटर पड़ता है और इसमें है तो 20-25 किलोमीटर पड़ता है 60 का। हाँ, तो नदी भर जाता है, इधर बीमार उमार पड़ते हैं। इसमें नहाने के लिए भी दिक्कत होती है। 2 दिन 3 दिन पूरा भरे रहते हैं। वहीं गांव के सरपंच भी गांव के लोगों के साथ मिलकर सड़क बनाने में जुटे हैं। अरे तो सब मिल के बना था हम, सरपंच का मने अधिकार रहे तो खुद बनवा लेते हैं। तो कभी सरकार से नहीं मांगे? मांगे, बहुत नाप जोक करी, कई गोट नाप जोक चले गए। कई बार आदमी से पूछें कि कितना जनसंख्या हो, 1000 हो तब बनइए टाइप कर एक बार बोले थे। जिस तरह से खुद लोगों ने पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बनाने के लिए कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार को भी इन लोगों की पूरी मदद करनी चाहिए ताकि गांव वालों की परेशानी कम हो सके। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18 अंबिकापुर।